नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज जो है बहुत बड़ी सूचना आप सबके लिए हो सकती है। निश्चित तौर पे मैं पहले से बताता आ रहा हूं कि आपके एग्जाम जनवरी में नहीं जाएंगे। तमाम सारे बच्चे और तमाम सारे यूट्यूब चैनल को देख करके भ्रमित होते हैं और लगातार हमारे पास मैसेज आता है, भैया फलाने कह रहे हैं कि परीक्षा जो है जनवरी में होगी। निश्चित तौर पे आपकी परीक्षा जनवरी में नहीं होगी। अब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने 25 से 30 दिन का समय है। आप अपनी तैयारी को पूरी तरीके से करना प्रारंभ कर दीजिए। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब डीएलएड पर आप फोकस कर दीजिए। अगर आज भी आप डीएलएड पर फोकस नहीं कर रहे हैं, द्वितीय सेमेस्टर के छात्र अथवा चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र, तो उन्हें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि चतुर्थ सेमेस्टर यह आपका लास्ट सेमेस्टर है और इस सेमेस्टर में पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी पीएनपी की रणनीति रहेगी कि फैक्चुअल नॉलेज न रखने वाले बच्चों को बाहर करेंगे। निश्चित तौर पे बैक वगैरह का इंतजाम अभी से हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से, इत्मीनान से, इतने मेहनत से आप पढ़ाई करिए कि किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगने की कोई गुंजाइश न रहे। तो मित्रों, कैसे आपको पता है कि मैं इतने मतलब कि कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता हूं, क्योंकि आज एक नोटिस भी आया है। यह नोटिस जो है आज का नहीं है, यह नोटिस 16 नवंबर को आया था और किसके पास आया था? तो हर डाइट पे आया था, ठीक है। पीएनपी के द्वारा प्रत्येक डाइट से आया था। इस नोटिस में कहा गया है कि इस कार्यालय द्वारा माह दिसंबर 2023 में डीएलएड प्रशिक्षण में संबंधित विभिन्न बैचों के द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होना प्रस्तावित है। माह दिसंबर में, ध्यान रखिएगा, दिसंबर महीने में हो जाएगा परीक्षा हर हाल में। जिनके दृष्टिगत आपसे मांग मतलब कि कहा जाता है कि आपके डाइट में परीक्षा करवाने के लिए या पहले आपने जब परीक्षा करवाया था उसमें कितनी उत्तर पुस्तिकाएं अर्थात जो कॉपी होती है आपके पास कितनी कॉपी बची हुई है और आप कितने बच्चों का पेपर लेने वाले हैं, आपको कितने कॉपियों की ज़रूरत है। अभी तो ये पता नहीं है कि हम कितने बच्चों का पेपर लेंगे, क्योंकि परीक्षा फॉर्म इन लोगों ने नहीं भराया है। लेकिन और रैंडमली जो है एक आंकड़ा निकाल करके दे देंगे, क्योंकि जो पेपर कॉपी बच जाएगी वो कार्यालय में जमा हो जाएगी। लेकिन वो लोग अब कॉपी मतलब शीघ्रातिशीघ्र इन्होंने कहा है कि इसे ईमेल के माध्यम से इस कार्यालय को निम्नांकित प्रारूप उपलब्ध कराने की कृपा करें। अर्थात यह जो मतलब उत्तर पुस्तिकाओं की जो संख्या मांगी गई है वो अति शीघ्र मांगी गई है। अर्थात 16 नवंबर को आया था, 16 नवंबर को ही मांग लिया गया था कि आप बता दीजिए कि आपके पास कितनी उत्तर पुस्तिकाएं हैं और कितनी उत्तर पुस्तिकाएं नहीं हैं, और या कितनी उत्तर पुस्तिकाओं की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस नोटिस से आप सबको पता चल गया होगा कि निश्चित तौर पे आपकी एग्जाम जो मैं बता रहा हूं, आपके एग्जाम 20 से 25 दिसंबर के बीच हो जाएंगे। एक कंफर्म हो चुका है, इससे ज़्यादा लेट होने की संभावना नहीं है, ठीक है। इसके पहले भी एग्जाम हो सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भैया पेपर कब तक हो जाएगा। देखिए, पेपर की जो बात चल रही, रिजल्ट कब तक आ जाएगा। रिजल्ट मैं कह रहा हूं कि आपके परिणाम, ठीक है, आपके परिणाम जो है, कुछ लोगों ने कहा कि भैया पेपर जो है पिछली बार द्वितीय सेमेस्टर वाला दिसंबर में हुआ था, रिजल्ट जो है 4 अप्रैल को आया था। ठीक उसी तरीके से इस बार भी अप्रैल में रिजल्ट आएगा। अप्रैल में रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 10 मार्च को जो है आचार संहिता वगैरह लग जाएगा। उसके पहले ही सारी संस्थाओं का मतलब कि सारी संस्थाओं का काम यही होता है कि हम चुनाव से पहले ही सारी चीज़ें हम संपादित कर लें। अगर उनको रिजल्ट देना होगा तो 10 मार्च से पहले वो रिजल्ट आपका दे देंगे, आपको परेशान नहीं होना है। और एक बात कह रहे हैं कि जैसे वैकेंसी की कुछ लोग बात करते हैं, वैकेंसी से पहले हमारी रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर आप चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर दे रहे हैं और मान लीजिए इर्द गिर्द का जो बाहरी राज्यों का दबाव बन रहा है, ठीक, निश्चित तौर पे हो सकता है कि आपके सामने एक वैकेंसी आ जाए। वैकेंसी से पहले आपके परिणाम आएंगे कि नहीं आएंगे, ये मान के चलिएगा कि अगर वैकेंसी आ जाती है तो निश्चित तौर पे आपके फॉर्म भरने के अंतिम डेट से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो फॉर्म भरने के अंतिम डेट से पहले चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ ही जाना है, ठीक है, उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा, ठीक है। बहुत जल्द आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा फॉर्म कब तक भराएंगे, इस बात को लेकर के जानकारी मुझे जो मिली है मैं आपको बता दूं। परीक्षा फॉर्म आप सबके जो है 21 नवंबर तक पीएनपी बिजी है, ठीक है, 21 नवंबर तक बिजी है। किसको लेकर के जो अभी एडमिशन वगैरह चल रहे हैं उसको लेकर के। उसके बाद 21 नवंबर के बाद कभी भी आपके परीक्षा फॉर्म की डेट आ सकती है, कभी भी आपसे परीक्षा फॉर्म भरवाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा फॉर्म आता है तो आप अपने विद्यालय को भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। काफ़ी विद्यालय वाले सोए हुए रहते हैं, काफ़ी बच्चों के फॉर्म ही नहीं डाला जाता है। हर कोई बच्चा थोड़ा सा अपने आप को सेंस मतलब जगा के रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद मैं आप सभी को बता दूं तैयारी कैसे करते रहे। तैयारी आप लोग जो द्वितीय सेमेस्टर वाले हैं वो लोग पढ़ते रहिए। कुछ लोग कहते हैं भैया सीरीज से पढ़ेंगे का आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं बता दूं जो बच्चे सीरीज से पढ़ाई किए हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय सेमेस्टर पास किए हैं, उनको पता होगा कि सीरीज से कैसे पढ़ाई की जाती है और काफ़ी सारे बच्चे जो है इसमें पास हो रहे हैं। ठीक है, द्वितीय सेमेस्टर के लिए हमारे पास कुछ लोग कहते हैं कि भैया नोट्स वगैरह, तो मैंने ग्रुप बनाया है, ठीक है, लेकिन उस ग्रुप में प्रॉपर नोट्स मेरे पास उपलब्ध नहीं है। प्रॉपर नोट्स मेरे पास उपलब्ध नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि हर एक सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, तो हर एक सब्जेक्ट का नोट्स मेरे पास उपलब्ध नहीं है। कुछ सब्जेक्ट के द्वितीय सेमेस्टर के भी नोट्स हमारे पास उपलब्ध है, 3-4 सब्जेक्ट के। और जो सब्जेक्ट जैसे मैथ सब्जेक्ट है और उसके बाद द्वितीय सेमेस्टर में शायद इंग्लिश भी है क्या, तो इंग्लिश है, मैथ है और भी एक आध सब्जेक्ट है, तो उनके मैं वीडियोज दे दिया हूँ। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। उसके बाद वही चतुर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए बात करूँ, चतुर्थ सेमेस्टर के लिए कुछ बच्चों ने ऐसा कहा देखिए चतुर्थ सेमेस्टर के लिए मैं एक ग्रुप चला रहा हूँ जिसे कहते हैं मार्गदर्शन ग्रुप। क्या कहता है, मार्गदर्शन ग्रुप चला रहा हूँ। अब जो बच्चे उसमें जुड़ गए हैं, कल एक बच्चे ने हमसे मैसेज करके कहा भैया आप मार्गदर्शन ग्रुप के नाम पे पैसा तो ले लिए, लेकिन उसमें आप कौन सा मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप तो सीरीज का फोटो खींच करके दे रहे हैं। देखिए भैया मैं रियलिटी बता रहा हूँ, सीरीज का फोटो जो मैं खींच करके चिन्हित करके दे रहा हूँ वो क्वेश्चन जो है, अब आप लोग एग्जाम दे करके आओगे तो आपको पता चलेगा किस लेवल का मैं, मतलब कि यार एक दिन से मैं काम नहीं कर रहा हूँ इस क्षेत्र में, मैं पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ। मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनने वाला और किसको बाहर से आपको पढ़ना है। जैसे आप सीरीज पढ़ते हैं, सीरीज पढ़ने में क्या होता है, सीरीज पढ़ने में होता है कि आप किसी क्वेश्चन को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, किसी क्वेश्चन को कम तवज्जो देते हैं। लेकिन मेरे साथ अगर आप जुड़ते हैं 100 रुपीज पे करके आप जुड़ जाते हैं, तो आपको जो है हर एक क्वेश्चन को जो है बराबर तवज्जो देना मैं सिखाऊंगा और कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। बाकी आपकी इच्छा भाई, जुड़ना चाहते जुड़ जाइएगा, नहीं जुड़ना चाहते देखिए मैं यहाँ पे नोट्स वगैरह चतुर्थ सेमेस्टर में नहीं दे रहा हूँ। मैं केवल, मेरे पास राजन सीरीज की पूरी सीरीज है, राजन भी है, पवन भी है, हर एक सीरीज मेरे पास है। ठीक है, ये देखिए 2-3 राइटर की सीरीजें मैं रखा हूँ, बाहर रखा हूँ, वो सीरीज मेरे पास है, तो वहाँ से जो मुझको लगता है कि इंपॉर्टेंट वही चीज़ मैं वहाँ पे देता हूँ। और जैसे कि मैंने प्रथम प्रश्न पत्र के लिए दिया, तो प्रथम प्रश्न पत्र में कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक आपको बाहर से पढ़ने चाहिए, यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ने चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप ऐसा खुद से कर लेते हैं तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं उन लोगों के लिए कहा हूँ जो कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई है। आप सबकी परीक्षा बहुत जल्द होगी। आपको कौन से चतुर्थ सेमेस्टर के बच्चे ध्यान दीजिएगा, द्वितीय सेमेस्टर वाले बच्चे भी ध्यान रखिएगा। मैथ सब्जेक्ट आप इस बार भी बेहतरीन करके चलिएगा, मैथ में बहुत ज़्यादा बैक लगने वाला है। और चतुर्थ सेमेस्टर के बच्चे के लिए मैं कहूँगा मैथ विषय को आप मजबूत बना के चलिएगा। ठीक है, मैथ विषय कुछ लोग कह रहे थे भैया आप मैथ पढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक है, जितने वीडियोज मेरे हो चुके हैं आप उतने वीडियो को देख लिए होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद 4-5 वीडियो 6 वीडियो मैं और दूंगा आपकी परीक्षा तक। कुछ लोग कह रहे थे कि भैया पिछली बार की तरह इस बार प्रैक्टिस नहीं कराएंगे क्या। देखिए मेरे पास भी कुछ समस्या है, टाइम मुझे कम मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं 4-6 वीडियो जो मैथ का और देना है वो दे दूंगा। उसके बाद प्रैक्टिस आपको स्वयं से करना होगा। अगर हो सकेगा मुझसे तो मैं प्रैक्टिस सेट अपने हाथ से बना करके क्वेश्चन चला के आपको दे दूंगा, एक क्वेश्चन आप कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरीके से समझ पाए हैं और परीक्षा की तैयारी में आप लग जाइए। हल्के में लेने की चूक बिल्कुल मत करिएगा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि इसमें आप कैसे जुड़ेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया है क्या क्या मिलने वाला है, उसके बाद आपका कोई टिप्पणी मैं नहीं जानना चाहता हूं। ठीक है, तो यही आज की खबर थी। और वैकेंसी के बारे में, परिणाम के बारे में एक चीज़ लगातार हमसे बच्चे पूछते रहते हैं, अगर किसी सेमेस्टर में आपका बैक लगा है तो क्या आप आने वाली शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए आपका प्रीवियस किसी भी सेमेस्टर में बैक नहीं होना चाहिए, या किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं तो आने वाली वैकेंसी में आप शामिल नहीं हो पाएंगे। ये लिख दिया गया है पहले से ही, उत्तर प्रदेश का नियम है। और इस बार पहली वैकेंसी बिहार की हुई थी जिसमें जो है अपेयरिंग को मौका दिया गया था। अपेयरिंग को इस बार क्यों नहीं मौका दिया गया है, क्योंकि पिछली बार के अपेयरिंग के मौके में बहुत सारी दिक्कतें जो है बीपीएससी आयोग को झेलने को मिली थी, इसी वजह से इस बार उन्होंने भी अपेयरिंग को बाहर कर दिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कभी भी अपेयरिंग को अंदर नहीं किया गया है। और अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैक है तो आप भगवान से यही दुआ करिए कि हमारी वैकेंसी थोड़ा लेट हो जाए। ठीक है, और अगर किसी का बैक नहीं है तो भगवान से दुआएं करेगा कि जल्दी वैकेंसी आ जाए। तो सबके लिए उहापोह की स्थिति है, संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। तो लगातार प्रयास करते रहिए, जो होगा वो अच्छा ही होगा निश्चित तौर पे। अगर आपने पूरी तल्लीनता के साथ मेहनत किया है तो आप अपने माता पिता को एक सपना दिखाया तो सपना जरूर साकार होगा।
अच्छा, अगर आपका बैक है तो निश्चित तौर पे आपके लिए वैकेंसी थोड़ी लेट हो सकती है, ठीक है। अगर भगवान चाहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं चाहेंगे तो आगे भी आपके लिए अच्छा होगा। तो डरना नहीं है, लड़ते रहना है और ईश्वर सब कुछ बेहतर करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को बनाने का सीधा सा उद्देश्य यही है कि नोटिस जो आई है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी आपको भ्रमित करे कि आपकी परीक्षा जनवरी में होगी, जनवरी में नहीं होगी। आपके पास समय कम है, आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। 2-2, 3-3, 4-4 चैप्टर ही पढ़ते रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। सीरीज ले लीजिए, सीरीज से पढ़ करके 90% कैसे आते हैं, मैं सारी चीज़ें प्रूव कर चुका हूं। एक एक वीडियो पे 3-3, 4-4 लाख बच्चे देख चुके हैं। डीएलएड के 3-3 लाख बच्चे जो है उस वीडियो को देखे हैं। तो निश्चित तौर पर उस वीडियो से उन्हें प्रॉफिट मिला है, इसी वजह से वह वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँची है, ठीक है। तो आप लोग विश्वास कर सकते हैं कि सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो ये कहते हैं कि सीरीज से क्वेश्चन नहीं आते, हमारे नोट से क्वेश्चन आएंगे, ये गलत है, ठीक है। डीएलएड बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होता है, उसके जो प्रीवियस ईयर होते हैं वही प्रीवियस ईयर से 60% क्वेश्चन आ जाता है। 40% क्वेश्चन बाहर से भी नहीं बनता है, 40% क्वेश्चन उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तोड़ तोड़ करके बना दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आप लोग सीटेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट की भी तैयारी करते रहिए, उसके साथ साथ डीएलएड की। लेकिन जिन बच्चों को लगता है डीएलएड थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा मेहनत के साथ निकलता है, तो मैं उन्हें कहूंगा कि सीटेट की तैयारी थोड़ा कम कर दीजिए, डीएलएड की तैयारी थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि बैक लग जाएगा तो बहुत सारी समस्या आप 2024 के लास्ट में चले जाएंगे, ठीक। चलिए, आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। निश्चित तौर पे अंधेरों के अंदर इतनी पावर नहीं है जो सूर्य का सूर्योदय रोक सके। संघर्ष की जो काली रात आप काट रहे हैं, सफलता का सूर्योदय जिस दिन उदय होगा उस दिन संघर्षों की काली रातें निश्चित तौर पर कट जाएंगे। सत्य है, जब नीको दिन आई है बनत न लगी हो देर। हमारे पिताजी हमेशा कहते रहते हैं कि जिस दिन आपका वक्त बदलेगा उस दिन 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपके इर्द गिर्द की प्राकृतिक माहौल भी आपके पक्ष में आ जाएगी। जो आज लगता है कि आपके विपक्ष में ना, वक्त बदलने पर सारी प्राकृतिक परिस्थितियां भी आपके पक्ष में आ जाएंगी। जहां भी आप हाथ लगाएंगे वहां से सोना उगेगा। बस उस वक्त का इंतजार करिए, उस वक्त के लिए आपको लड़ाई लड़नी है, उस वक्त के लिए आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के हाथ में पढ़ाई के अतिरिक्त कोई दूसरा जरिया नहीं होता है जिससे वो बेहतर कर पाएं। बहुत सारे जरिए होते हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ाई में आप अपने आप को झोंक दिए हैं तो एक जरिया है, आप छोड़ भी नहीं सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। आपको करना ही करना है, क्योंकि आपने शुरू से सपना दिखाया है कि हम सरकारी नौकरी लेंगे, तो सरकारी नौकरी का सपना आपने दिखाया तो उसको पूरा करने का प्रयास करिए, ठीक है ना। कहा जाता है कि मैं बोलता बहुत जाता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। क्या बोलता हूं कि जब जीत हो जाती है तो घाव मायने नहीं रखते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं भैया कितने घंटे पढ़ने चाहिए। भाई आप लड़ाई किस लिए लड़ रहे हो? जीतने के लिए लड़ रहे हो ना, तो इसमें घंटे मायने नहीं रखते हैं। आप 2 घंटे पढ़ते हो, 4 घंटे पढ़ते हो, 24 घंटा आपके पास है, वो आपका है। चाहो तो सोने में बिता दो, चाहो तो सोना बना दो। घंटा गिन के पढ़ाई किसी की नहीं होती है। जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ने का प्रयास करिए, रगड़ दीजिए, क्योंकि यही समय है साल 1.5 साल पढ़ाई करने का। इसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। आप अपनी जिंदगी में इतने बुरी तरीके से फंस जाएंगे कि आपको बाहर निकलने का कोई मौका मिलेगा नहीं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। तैयारी आप इत्मीनान से करते रहिए। बहुत बहुत